नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोहित कुमार वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, भारतीय यूनिवर्सिटी इंदौर। आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैथलेब की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ और क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। तो और फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एरे एंड मैट्रिक्स इन मैटलैब। और सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज एन एरे विद एग्जांपल के साथ बताइए। Third, what is an array in math addition? Fourth, how do you create an array? Fifth, what do you mean by array? तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो एरे के बारे में बात की गई है मैटलैब में। तो वन बाय वन इसके आंसर देखते हैं। सबसे पहला हमारा सवाल ये था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एरे एंड मैट्रिक्स इन मैटलैब। तो इसका जवाब कुछ ऐसा है, सेल एरे may contain any arbitrary types of elements। क्या कहा मैंने? सेल एरे may contain any arbitrary type of element in each cell, while matrix requires the type of its elements to be homogeneous, that is of the same type. As far as memory layout goes, all elements of a matrix are laid out contiguously in memory, while a cell array contains pointers to each element of the array। एक बार फिर से देखते हैं क्या कहा मैंने। तो a cell array may contain any arbitrary type of element in each cell, while a matrix requires the types of its elements to be homogeneous, means that is of the same type. As far as memory layout goes, all elements of matrix are laid out contiguously in memory, while a cell array contains pointers to each element of the array। हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तुम सवाल देखिए, सवाल क्या है हमारा। तो सवाल कुछ ऐसा था कि मैटलैब में सेल एरे और मैट्रिक्स में क्या अंतर है। तो इसका जवाब कुछ ऐसा होगा, इससे एक सेल सरणी में प्रत्येक सेल में कोई भी मनमाना प्रकार का तत्व हो सकता है, जबकि एक मैट्रिक्स को अपने तत्वों के प्रकार सजाती होने की आवश्यकता होती है, यानी कि एक ही प्रकार के। जहां तक मेमोरी लेआउट जाता है, मैट्रिक्स के सभी तत्वों को मेमोरी में एक साथ रखा जाता है, जबकि सेल एरे में एरे के प्रत्येक तत्व के लिए पॉइंटर्स होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एरे विथ एग्जांपल। तो इसका जवाब कुछ ऐसा होगा कि एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा। क्या है? एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। For example, if we want to store the names of 100 people, then we can create an array of the string type that can store 100 names like this. String array is equal to new string and 100। इस तरीके से इसको हम डिनोट करेंगे। तो इसको एक बार फिर से हम देखते हैं क्या कहेंगे इसको। सुनिए, एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी वांट टू स्टोर द नेम्स ऑफ 100 पीपल, देन वी कैन क्रिएट एन एरे of the string type that can store 100 names like this. String square bracket array is equal to new string square bracket के अंदर हम 100 लिखेंगे। अगर हम इसको हिंदी में समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले हम सवाल देखें। सवाल क्या है? तो सवाल हमारा यह है, उदाहरण के साथ एक सरणी क्या है, ये हमारा सवाल है। इसका आंसर मैंने क्या दिया, एक सरणी समान प्रकार के डेटा का संग्रह है। उदाहरण के लिए यदि हम 100 लोगों के नाम संग्रहित करना चाहते हैं तो हम स्ट्रिंग प्रकार की एक सरणी बना सकते हैं जो 100 नामों को संग्रहित कर सकती है। और किस तरीके से? इस तरीके से।
स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट एरे, एरे मीन सरणी इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग मतलब नया स्ट्रिंग और स्क्वायर ब्रैकेट 100। तो इस तरीके से इसका आंसर हुआ। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज एन एरे इन मैथ एडिशन। तो इसका जवाब कुछ ऐसा है कि तो इसका आंसर कुछ ऐसा है कि अच्छा सबसे पहले सवाल देखें, सवाल क्या है। सवाल तो हम बोल नहीं पाए थे ना, तो सवाल देखें व्हाट इज एन एरे इन मैथ एडिशन। इसका जवाब कुछ ऐसा होगा कि एन एरे इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। मैं जितने भी आंसर दे रहा हूं आप ध्यान से सुनिए, है ना, समझ में आएगा आपको। वी कैन यूज एरेज टू शो रिपीटेड एडिशन, multiplication is repeated addition. We can use arrays to show multiplication as repeated addition. क्या कहा मैंने, एक बार फिर से रिपीट करता हूं। An array is a group of objects arranged in rows and columns. We can use arrays to show repeated addition. Multiplication is repeated addition. सही बात है। We can use arrays to show multiplication as repeated addition. हिंदी समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम सवाल देखते हैं, सवाल क्या है। तो सवाल यह है कि गणित जोड़ में एक सरणी मतलब एरे क्या है। तो इसका जवाब कुछ ऐसा है, एक सरणी पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित वस्तुओं का एक समूह है। हम बार बार जोड़ दिखाने के लिए सरणियों का उपयोग कर सकते हैं। गुणन को बार बार जोड़ा जाता है। हम बार बार जोड़ के रूप में गुणा दिखाने के लिए सरणियों का उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर हिंदी में ये हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है, हाउ डू यू क्रिएट एन एरे। तो इसका जवाब कुछ ऐसा है। सवाल क्या था, हाउ डू यू क्रिएट एन एरे। तो इसका जवाब कुछ ऐसा है, यू कैन मेक एन एरे ऑफ इंटीजरियस, डबल एस और एनी अदर टाइप, बट ऑल द वैल्यूज इन एन एरे मस्ट हैव द सेम टाइप। क्या कहा मैंने, यू कैन मेक एन एरे ऑफ इंटीजरियस, डबल एस और एनी अदर टाइप, but all the values in an array must have the same type. To create an array, you have to declare a variable with an array type and then create the array itself. Array type look like other Java type, except they are followed by square brackets. देखते हैं फिर से इसको, क्या कहा मैंने। तो जवाब मैंने कुछ ऐसा दिया, you can make an array of integers, double s or any other type, but all the values in an array must have the same type. To create an array, you have to declare a variable with an array type and then create the array itself. Array types look like other Java type or Java types, except they are followed by square brackets. तो इसको हम हिंदी समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम सवाल देखें, सवाल क्या है। तो सवाल यह है कि आप एक एरे कैसे बनाते हैं। तो जवाब कुछ मैंने ऐसा दिया, क्या था जवाब, आप इंटीजरियस, डबल एस या किसी अन्य प्रकार की एक सरणी बना सकते हैं, लेकिन किसी सरणी के सभी मानों का प्रकार समान होना चाहिए। एक सरणी बनाने के लिए आपको एक सरणी प्रकार के साथ एक चर, जिसको हम वेरिएबल कहते हैं, घोषित करना होगा और फिर स्वयं सरणी बनाना होगा। सरणी प्रकार अन्य जावा प्रकारों की तरह दिखते हैं, सिवाय इसके कि इनके बाद वर्गाकार कोष्ठक हैं। तो इस तरीके से ये इसका हिंदी में जवाब हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय एरे।
तो इसका जवाब कुछ ऐसा है, ओवरव्यू देखते हैं। एन एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, वैल्यूज और वेरिएबल्स, each identified by the or by at least one array index or key। क्या कहा मैंने? ओवरव्यू था जो हम बता रहे हैं वो क्या है? एन एरे इज द डेटा स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। उस एलिमेंट्स में क्या करेंगे? वैल्यूज और वेरिएबल्स, each identified by at least one array index or key depending on the language, array types may overlap or be identified with other data types that describe aggregates of values such as lists and strings। क्या कहा मैंने? एक बार फिर से सुनते हैं। ओवरव्यू जो है, जो जितना बताया मैंने ओवरव्यू होता है। एन एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, और वो एलिमेंट्स कैसे होंगे? या तो वैल्यूज होंगे या फिर वेरिएबल होंगे। इच आइडेंटिफाइड बाय एटलीस्ट वन एरे इंडेक्स और की डिपेंडिंग ऑन द लैंग्वेज, एरे टाइप्स में ओवरलैप or be identified with other data types that describe aggregates of values such as list and दूसरा क्या हो सकता है? strings। तो इसको हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं क्या है। तो सबसे पहले सवाल देखिए। तो सवाल कुछ ऐसा है, सरणी में आप सरणी से आप क्या समझते हैं? तो इसका अवलोकन हमने कैसा किया? इसका अवलोकन कुछ ऐसा है, एक सरणी एक डेटा संरचना है जिसमें तत्व किस टाइप के हो सकते हैं? या तो मान, या तो चर, या तो वैल्यूज, या फिर वेरिएबल्स का संग्रह होता है। प्रत्येक को कम से कम एक सरणी अनुक्रमणिका या कुंजी द्वारा पहचाना जाता है। भाषा के आधार पर सरणी प्रकार अन्य डेटा प्रकार को ओवरलैप करते हैं, अधिरोपित करते हैं या पहचाना जा सकता है, जो मानों के समुच्चय का वर्णन करते हैं, जैसे कि सूचियां और स्ट्रिंग्स। क्या कहा मैंने? अवलोकन कैसा था? एक सरणी एक डेटा संरचना जिसमें तत्वों, और वो तत्व एलिमेंट्स क्या क्या थे? वैल्यूज और वेरिएबल्स का संग्रह होता है। प्रत्येक को कम से कम एक सरणी अनुक्रमणिका या उनके द्वारा पहचाना जाता है। भाषा के आधार पर सरणी प्रकार अन्य डेटा प्रकारों को ओवरलैप या पहचाना जा सकता है, जो मानों के समुच्चय का वर्णन करते हैं, जैसे कि सूचियां और स्ट्रिंग्स। टॉपिक नया है बेटा, तो मैं बार बार इसको रिपीट करता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए हिंदी में। इसलिए इसको मैं बताता हूँ क्योंकि वो आपको समझने में थोड़ी हेल्प करे। लिखना आपको इंग्लिश में ही। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पर देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।